हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करेंगे कि टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं। तो इससे पहले हमने टेक्नोमेट्री रेशियोज पर और टेक्नोमेट्री जो टेबल है 0 से 90 डिग्री तक के, उस पर हमने 2 वीडियो कर रखे हैं। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको नहीं भी देखेंगे तो भी आपका इस वीडियो में काम चल जाएगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो सबसे पहले मैं सर्वसमीका की बात करूं, आइडेंटिटी की सर्वसमीका। तो सर्वसमीका क्या होती है? यदि मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये क्या है? एक सर्वसमीका है। अब यह सर्वसमीका क्यों है? तो x और y का आप कोई भी मान लीजिए, दोनों साइड का मान बराबर आएगा। मान लीजिए मैं x का मान 2 और y का मान 3 लेता हूं और इसका होल स्क्वायर, तो वहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 3 टू 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 4 3 का 9 और 2 टू 4 3 या 12, तो यहाँ पे 25 और 4 और 9 30 प्लस 12 25, जो कि दोनों साइड इक्वल आ गए। तो सर्वसमीका का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी यदि हम लोग वैल्यू लें तो दोनों तरफ बराबर है। तो ये हो गया आपकी जनरली सर्वसमीका की बात। यदि मैं इसी में टेक्नोमेट्री सर्वसमीका की बात कर दूं, मान लीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। मान लीजिए थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री रख दूँ इंटू कॉसेक 90 डिग्री। अब इसका वैल्यू क्या है, इसके लिए मैंने सेकेंड वीडियो में आपको बताया है, और इसको साइन इंटू कॉसेक ये आइडेंटिटी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो आप चाहें तो उसको देख लें। फिर इसके बाद साइन 90 का वैल्यू देखें तो 1 होता है, और कॉसेक 90 का 1 इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी है, ये टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी है। जिस तरह से ये आइडेंटिटी है इसी तरीके से यह भी आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि यह दोनों साइड्स के वैल्यूज को बराबर लाती है। अब हम लोग जो आपके बुक में 3 आइडेंटिटीज दी हुई है उसको प्रूव करते हैं, जैसे अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये मीनिंग हो गई आपकी सर्वसमीका की। आपके सिलेबस में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे इसका। और सेकेंड में है 1 tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हो गया सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड हो गया 1 कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये थर्ड हो गया। अब तीनों का प्रूफ देख लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल बना लेते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। बी अच्छे से लिख देते हैं, ए बी हो गया। तो राइट एंगल में सबको पता है, एक उसका सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के योग के बराबर होता है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AC का स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स में। किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में यदि हम डिवाइड करें, जोड़ करें, घटाना करें, तो उसमें हमारे वैल्यूज में कोई डिफरेंट नहीं होता। तो मान लीजिए मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। अब इसको AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब AC और AC यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, AB अपॉन AC। AB क्या है यहाँ पे? बेस। ठीक, आपका ये रहा। इसके रिस्पेक्ट में इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? लंब, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है आपका? बेस। और 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है आपका हाइपोटेन्यूस, कर्ण। तो अब
ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी। नहीं, यहाँ पे आप देखो एल ए एल के ए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस। फर्स्ट वीडियो में हमने एक और मेथड बताया था पंडित बद्री प्रसाद वाला, इससे कर लेते हैं। ए बी क्या है यहाँ पे, बेस है। ए सी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस है। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कौन सा है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, तो यहाँ पे लिख लिया कॉस, ए है तो ए, और यहाँ लगा दिया स्क्वायर। फिर इसका बी सी क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, लंब है। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का, तो साइन ए और स्क्वायर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 कॉस, यहाँ पे क्या लिख दें, ए स्क्वायर लिख दें इस तरीके से। ए स्क्वायर में इसका मल्टीप्लाई नहीं होता, कॉस स्क्वायर में हुआ। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एंगल है, एंगल्स को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते। ये आपकी प्रूफ हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी। अब चाहे तो इसको आप नोट कर लें। सेकंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। अब सेकंड आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो इस बार ए सी में दिए थे, अब इसके बाद ए बी में डिवाइड कर देते हैं। ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है यहाँ पे, कर्ण, और ए बी क्या है, आधार, तो कर्ण बटे आधार सेक थीटा का होता है, तो सेक, यहाँ पे सेक थीटा की जगह क्या है, ए है, इसका स्क्वायर। ए बी अपॉन ए बी है तो कैंसिल हो जाएगा, और बी सी क्या है आपका, परपेंडिकुलर लंब है, और ए बी क्या है, ए बी आपका है क्या, आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा का होता है। यहाँ पे टेन थीटा है, कॉट थीटा है, ये सेक थीटा, और ये कॉसेक साइन कॉस। इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो क्या हो गया यहाँ पे, टेन ए, इसका होल स्क्वायर। यदि अब इसका स्क्वायर लिखें तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है, मैच कर लीजिएगा। चाहे तो इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, इसको भी मिटा दिए, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग डिवाइड कर देते हैं बी सी का, ए सी का कर दिए, ए बी का कर दिए, अब बचा कौन सा, बी सी। तो यहाँ पे बी सी का होल स्क्वायर और यहाँ भी बी सी का होल स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, तो ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर और ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी अपॉन बी सी क्या है, ए सी कर्ण है और बी सी लंब है, तो कर्ण बटे लंब किसका होता है, कॉसेक का, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर, ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है यहाँ पे, बेस आधार है, बी सी क्या है यहाँ पे, लंब है, तो आधार बटे लंब किसका होता है, आधार बटे लंब कॉट का होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉट ए स्क्वायर प्लस बी सी का, बी सी से कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये देखिए आपकी आ गई थर्ड आइडेंटिटी। तो इस तरीके से आप तीनों आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है प्रूफ करने के लिए। मान लीजिए कि एक फार्मूला आपने प्रूफ कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर सॉरी थीटा में बोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए। इसको आपने अप्रूव कर लिया, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए का, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो टेन थीटा वाला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, नीचे होता है कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस, यदि हम लोग इसको इस तरीके लिखें, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस का कॉस कैंसिल हो जाएगा, वन होगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर, इसका क्या होगा मीनिंग वन अपॉन कॉस का, इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं टेन थीटा वाला क्या होता है, आपको इतनी आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, इस तरीके से यदि आप जाएंगे तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन, वन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस किसका होता है, सेक का उल्टा होता है, सेक ए, यहाँ पे स्क्वायर, सेक ए का यहाँ से इस तरीके से दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, चाहे तो आप इस तरीके से प्रूव कर दें इसको, उससे भी आसान है। लेकिन इसमें आपको दो फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, एक टेन का और एक सेक का। मैंने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की है, टेन थीटा की वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, इसमें दो फार्मूले यूज हो गए। फिर इसके बाद आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। अभी तो इसको प्रूव किए थे, इसको ही प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप साइन स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ भी साइन स्क्वायर ए, और यहाँ भी साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का डिवाइड करेंगे तो यहाँ कैंसिल होगा, वन होगा, कॉस अपॉन साइन, तो कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा का विपरीत। यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉट ए का होल स्क्वायर वन अपॉन साइन स्क्वायर, वन अपॉन साइन ए, एक इसका वैल्यू होता है कॉस का, कॉसेक सॉरी कॉसेक ए का, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। आप चाहें तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इसमें आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, दोनों में से आप किसी से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रूफ की बात, ये तीनों आइडेंटिटी प्रूफ की बात। अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है इसमें कॉस ए, सेक ए और टेन ए, तीनों को आप कन्वर्ट कीजिए साइन ए के टर्म में या साइन ए के पदों में। तो पहले हमको इन तीनों को कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले लेते हैं कॉस ए का फर्स्ट नंबर। तो कॉस ए का अभी यहाँ पे क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। यदि हम इसको देखें, फर्स्ट नंबर है ना कॉस ए का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। यदि हम साइन स्क्वायर को उस साइड करें, कॉस स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको कुछ नहीं किए, इसको उस साइड ले गए, यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में चला गया। यदि स्क्वायर को उस साइड ले जाएं तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट चला जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें प्लस माइनस है, क्योंकि आपके सिलेबस में 0 से 90 डिग्री तक का दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। अभी आप जब क्लास 11th में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बात पता चलेगी। अभी मान लीजिए कि 0 और 90 डिग्री के बीच में सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, जितने भी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा और प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है।
तो ये हो गया आपका कॉस के साइन के, कॉस ए को साइन ए के टर्म में। यहाँ पे देखिए कॉस ए इक्वल टू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस। सेकेंड इसका सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर लें। अब इसी का हम लोग सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, सेक, तो सेक ए का फार्मूला होता है 1/cos ए। अब cos ए का वैल्यू क्या लिखे यहाँ पे, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस वैल्यू को cos ए को यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पे साइन के पद में हो गया सेक ए का। थर्ड में क्या है उसको भी देख लेते हैं। थर्ड में है क्या, tan ए का, tan ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये जितनी मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ सब के सब फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे साइन ए तो ठीक है, कॉस ए की अभी वैल्यू क्या थी, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ए हो गया tan ए को साइन ए के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, साइन के टर्म्स में कन्वर्ट किया, यहाँ पे केवल साइन के पद। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी जो इसका एक्सरसाइज है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।